अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में सैयद सकलैन शाहज़ादी का सलाम अर्ज़ है। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफ़ियत से ही रखे। नाजरीन कराम, आज जो नक्श हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुजर्रब एक नक्श है। ये नक्श है रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, और ये नक्श हाफ़िज़ सूफ़ी अज़ीज़ुर रहमान की मुजर्रबात में से एक है, जो बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा असर अंदाज होने वाला नक्श है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ और कारोबार में इजाफ़ा और तरक्की होगी। ये नक्श तंग दस्ती को ख़त्म करता है, बल्कि यूं कहिए कि ये नक्श तंग दस्ती को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला है। तो इसको कैसे लिखना है और क्या है इसका तरीक़ाकार। और एक ज़रूरी बात, कोई भी नक्श या तावीज़ या कोई भी अमल का जो तरीक़ाकार होता है, इस तरीके को गौर से देखा करें और वीडियो को पूरा देखा करें एंड तक, ताकि आपको सही तरीक़ाकार की समझ आ सके। जब आप सही तरीके से उस पर अमल करेंगे तब ही जाकर वो नक्श या तावीज़ या कोई भी अमल है वो असर करेगा। अगर आप सही तरीक़ाकार से उसको अंजाम नहीं देंगे तो वो असर नहीं करेगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सैयद सकलैन शाहज़ादी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो नाजरीन, ये आपने 8 खानों वाला ऐसा एक नक्शा आपने तैयार कर लेना है, और उसके बाद इसको आपने लिखना है। और लिखने के लिए भी सुन लें, लिखना है आपने अनार की जो है लकड़ी आपने लेनी है, अनार के दरख्त की लकड़ी आपने लेनी है, उसकी बनानी है आपने कलम। ये मैं नीचे लिख देता हूँ। अनार की लकड़ी की कलम बनानी है आपने, जिसके साथ आपने इसको लिखना है। अनार की लकड़ी की कलम होनी चाहिए, जिससे आपने इस नक्श को लिखना है, और काली स्याही के साथ आपने लिखना है। काली स्याही आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, अनार की लकड़ी लेनी है, उसकी कलम बनाकर काली स्याही के साथ आपने ये नक्श लिखना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपने शुरू करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने लिखना है 9, ये पहला खाना होगा। उसके बाद ये दूसरा खाना है, यहाँ पे आपने लिखना है 12। उसके बाद ये तीसरा खाना होगा। उसके बाद जैसे मैं तरतीब बता रहा हूँ ऐसे ही तरतीब के साथ आपने लिखना है। ये तीसरा खाना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने लिखना है 18। उसके बाद ये चौथा खाना यहाँ पे है, यहाँ पे आपने लिखना है 24। उसके बाद ये पांचवा खाना है, यहाँ पे आपने लिखना है 30। उसके बाद ये छठा खाना है, यहाँ पे आपने लिखना है 36। ऐसे 36 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये 7वां खाना होगा, यहाँ पे आपने लिखना है 42। इसके बाद 8वां खाना होगा ये वाला, यहाँ पे आपने लिखना है 48। इस तरह आपने इस नक्श को लिख लेना है। उसके बाद ये जो खाली जगह यहाँ पे बचेगी, यहाँ पे आपने लिखना है या बा से तो। यहाँ पे आपने लिख लेना है या बा से तो। ये नक्श आपने 11 नक्श लिखने हैं, और लिखने जो हैं आपने, उसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी ज़ोहर या असर की नमाज के बाद आपने लिखने हैं। ये मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ। ज़ोहर या असर की नमाज के बाद आपने, ज़ोहर या असर का टाइम होना चाहिए जब आपने ये नक्श लिखने हैं। तो ज़ोहर या असर की नमाज के बाद ये नक्श आपने 11 ये नक्श आपने लिख लेने हैं। और लिखने के बाद वो जो नक्श होंगे उनको आपने गीला आटा लेना है। इसको 11 के 11 नक्श जो है उसको आपने लपेट लेना है, फोल्ड कर लेना है, और गीला आटा लेकर उसके अंदर आपने रख के उस नक्श को, वो जो है 11 आपने गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाने के बाद आपने
दरिया में जाकर वो जो 11 की 11 गोलियां हैं वो आपने दरिया में डाल देनी हैं। अगर आपके नज़दीक कोई दरिया नहीं है तो किसी कुएं में भी आप ये डाल सकते हैं गोलियां। और ये रोज़ाना आपने अमल करना है, यानी कि रोज़ाना ज़ोहर का टाइम रख लें या असर का टाइम रख लें। और शर्त ये भी है कि रोज़ाना का टाइम जो है वो मुकर्रर एक ही होना चाहिए, टाइम आगे पीछे ना हो। जब भी आप नमाज पढ़ते हैं ज़ोहर या असर की, चाहे आप बाजमात पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं या मस्जिद में अकेले पढ़ते हैं, तो टाइम एक होना चाहिए। एक टाइम आप मुअय्यन कर लें अपना, उस टाइम पे आपने ये वाले 11 नक्श लिखने हैं। अनार की लकड़ी के साथ काली स्याही इस्तेमाल करनी है। ज़ोहर या असर के टाइम के बाद आपने ये लिखना है जनाब, नमाज पढ़ने के बाद, और इसको दरिया में जाकर डालना है। और ग़ुरूब आफ्ताब से पहले आपने दरिया में डालना है। दरिया में आपने ग़ुरूब आफ्ताब यानी कि जब सूरज ग़ुरूब हो रहा हो उससे पहले पहले आपने दरिया में डालना है। बाकी इसका लिखने का टाइम एक होना चाहिए, ज़ोहर या असर की नमाज के बाद। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त अमल है जो मैंने आपको बताया है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपको इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द रिज़्क में ज़्यादती होगी अल्लाह पाक के फजल व करम से। तो यही थी आज की वीडियो। चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।